दोस्तों, फिर एक बार सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि अपने गया वीडियो 43 टाइम वक्त शेयर किया गया। बहुत ये 43 मतलब उनके जो लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन तक शेयर हुआ। तो आप सोचिए कि वीडियो कहां कहां पहुंचा। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस लड़ाई में आप जो मेरा साथ दे रहे हैं। दोस्तों, विश्वास रखिए, जो हम बात अपने वीडियो में कहते हैं वो 100% सच होती है। हमारे विश्वसनीय सूत्र से जो हमें जानकारी मिलती है, मैं आपके सामने रखता हूं, वो भी सच होती है। इसका उदाहरण ही मैं आपको आज देता हूं कि गए हफ्ते मैंने कहा था कि जो गार्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड और गार्डन्स के लिए हर वार्ड में 20 से 30 करोड़ का फंड आया है, और उसमें किस तरह से मिलीजुली सरकार कर वार्ड के अधिकारी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को उड़ाकर सिर्फ अपने दोस्त या अपने जिससे हमें फायदा हो रहा है उन्हें देते हैं। उसी तरह कहीं कहीं अपने जो टेंडर्स जो होते हैं उसमें चेंजेस करके, डिफिकल्टी चेंजेस कर उन्हें बात कर देते हैं, और हम अपने जो मर्जी में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें देते हैं। ये मैंने कहा था कि मेरे पास प्रूफ आ जाएगा, आ रहा है। लेकिन उसके पहले ही कल के पेपर ने अमित साटम जी करके एक एमएलए है, उन्होंने के वेस्ट पर एलिगेशन किए। मैं नहीं कहता, पेपर में कहता, जो मैंने कहा था कि प्रूफ आने दो, आज मैं कह रहा हूं वही एलिगेशन उन्होंने किए है कि, और यहां तक बात है कि वो टेंडर शायद कैंसिल भी हुआ है। मैंने कहा था कि लास्ट वक्त की मुझे पता है, मैं आज वार्ड का नाम नहीं दूंगा, लेकिन 100% पता है कि कौन से वार्ड में क्या हो रहा है, कि किस तरह विदाउट रीजन, कोई कारण दिए बगैर बाकी कॉन्ट्रैक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोग, या फिर सिंडिकेट बनाकर कि एक तेरा एक मेरा इस तरह करते हैं, और हमारे बीएमसी का नुकसान होता है, हम लोगों का नुकसान होता है, बीएमसी के पैसे का नुकसान होता है, और इसका जो अधिकारी है उसे कोई मतलब नहीं से अपने फायदे के लिए ये सिंडिकेट को सपोर्ट कर ये काम करिए। मैं नहीं कहता, मैंने कहा था कि जो विश्वसनीय मेरे सूत्र है उनसे मुझे पूरी जानकारी मिलती है, और जो आपके सामने रखता हूं आप ये देख लीजिए। ये मैं अपने वीडियो के साथ इसे ज्वाइन भी करूंगा, फिर आपको पता चलेगा। जो भी मैं बात करता हूं तुक्के नहीं फेंकता, हर बार आपके सामने सच्चाई लाता हूं मैं। उसी तरह दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि सूर्या इंजीनियरिंग के बारे में कि भाई एक काम पूरा हो गया है विलेपार्ले वेस्ट में, उससे पेपर मंगाया है, बताया 4,500-5 हजार ढीक भर पेपर हमें दिए, मैंने लास्ट टाइम बताया। उसमें एक छोटी सी चीज है टेंडर। कल मेरी बहुत से ठेकेदारों से बात हुई कि मैंने पूछा, भाई आप टेंडर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? सिर्फ काम होने से कोई मतलब नहीं। टेंडर का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए। और मैंने जो पेपर देखे है, तो सूर्या का जो लेटर हेड है, तो वहां सिविल इंजीनियर्स लिखा है। तो मुझे लगता है कि महोदय सूर्या इंजीनियर के जो मालिक है ये शायद सिविल इंजीनियर है, होंगे, अगर लिखा है तो होंगे। लेकिन जो डिटेल हमने उनसे मांगी थी उसमें से 50% डिटेल डिलीट की गई है, मतलब नहीं है। अब मुझे पता, जब मैं अधिकारी को कल ये पूछा तो अधिकारी कहते आमच्या कार्यालयाची माहिती आहे ती आम्ही तुम्हाला देऊ, अथवा परत माहिती मांगा, परत आरटीआई टाका। इसका मतलब क्या? अगर हम एक आरटीआई डाल के 4,500-5 हजार रुपया भरते हैं, उसके बाद अगर हमें पूरी माहिती नहीं मिलती तो क्या फायदा? और आप वो डिटेल्स पूरी उसके कंपनी की डिटेल्स उससे ही रिटर्न लेते हो, इसका मतलब मैं क्या समझू? मैंने अधिकारी को इतना कहा कि आज तक मैंने आपका नाम नहीं लिया, कि मैं जानता हूं अधिकारियों पे हम ब्लेम करते हैं, मैं अधिकारियों को हर बार सुधरने का मौका देता हूं। इस ठेकेदारों की वजह से अधिकारी फंसते हैं। लेकिन आप इस तरह का अगर मुझे आंसर दोगे कि आमच्या ऑफिसमध्ये जेवढी माहिती, हे टेंडर कशाला बनवलंय? मैं पूछना चाहता हूं, ये टेंडर क्यों बनाया गया है? जो मैंने डिटेल्स आपसे मांगी है वो टेंडर के हिसाब से मांगे, ना कि मेरे मन से मांगी है। आप जिस तरह बाकी माहिती अधिकार के लोगों को गुमराह कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा, हमें हल्के में मत लीजिए।
मैं आज भी कह रहा हूं, हमें हल्के में मत लीजिए। हम डिटेल जो मांग रहे हैं वो हमारा हक है। इस जो टेंडर में लिखा हुआ है वो है और वो आपको देना ही है। नहीं तो क्या होगा, ये अगले गुरुवार आपको पता चलेगा। मैं आखिर में बताऊंगा अगले गुरुवार क्या है वो। फिर एक बार बोर्ड के सभी लोग या फिर बीएमसी के सभी अधिकारियों को कहूंगा कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और ये जो सूर्या है, भले इसका काम कंप्लीट है, जो लोगों की तकरार क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन का काम नहीं किया है, जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो के साथ उनकी शूटिंग लूंगा, वहां के लोगों की शूटिंग लूंगा कि किस तरह लोगों को परेशान किया गया, किस तरह इस। और अभी मैं कुछ बताऊं तो जूने बिल लाके देंगे, मुझे पता है। लेकिन हम भी होशियार है, हमने पूरी तरह जान रखा है कि किस तरह आप झूठे कुछ कागज देने से पहले हम वहां से तुम्हारी पूरी डिटेल हम निकाल रहे हैं। जब हम किस कंपनी के अगेंस्ट बोलते तो हवे में तुक्के नहीं फोड़ते। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं जल्दी यह भी बताऊंगा कि हमारे कहने से कई कंपनी ने अपने काम सुधारे हैं। कि अगर जो कंपनी, अगर जो कोई अधिकारी है हमारी कंप्लेंट पर या हमारी इस दिल की बात होने के बाद अगर काम कर हुआ है ऐसे, मैं लेके आऊंगा, पूरी डिटेल आपके सामने लाऊंगा कि किस तरह इस दिल की बात का फर्क अधिकारियों पे पड़ता है, ठेकेदार पे पड़ता है और काम अच्छा होता है। क्योंकि अभी अगर मैं बता दूं तो वो हवे में चढ़ जाएगा, पूरा काम होने दीजिए। उनकी भी अच्छे काम की भी हम शूटिंग रखते हैं और अच्छे काम की तारीफ रखते हैं, हवे में नहीं तो कोई समझेगा सेटिंग की हुई है। हक से बोलेंगे, प्रूफ के साथ बोलेंगे, आप भी जाकर देख सकोगे। लेकिन ये सूर्या आज ये कह रहे हमारा काम कंप्लीट हुआ है, हमारी फाइल ये हुई है। मैं आज इनसे कहता हूं, अधिकारियों से कहता हूं, इसके संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि 2007 मैंने कहा था उन एमसी का नाम मुझे पता, तो आज बता रहा हूं आपको कि उस श्रीकांत सिंह सर जो थे 2007 में एमसी जो थे, उन्होंने सैप सिस्टम लाई थी और सभी को जो 2007 में अधिकारी थे, भले वो सब तभी से इंजीनियर होंगे, जेई होंगे, जो भी होंगे, तो सैप सिस्टम का उन्होंने उनसे कहा था कि जो काम हुए हैं वो हमारे सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए, हमारे कंप्यूटर में होने चाहिए, स्कैन करके उसकी कॉपी रखनी चाहिए। लेकिन आप जानबूझकर 4,500-5 हजार रुपया लेकर इस तरह की डिटेल, मुझे पता चला है। देखिए, आप मेरे को पेपर की धमकी देगा, रद्दी नहीं करूंगा मैं। ध्यान रखिए, इसमें जो मुझे पेपर चाहिए, मुझे पता है, इसे साक्षात की कॉपी लेकर, सिग्नेचर हुई कॉपी लेकर मुझे कोर्ट में जाना है। लोग, आप यहां से फर्स्ट अपील, फर्स्ट से सेकंड अपील, वहां से ऊपर जाकर फिर बात बंद हो जाती है, ये मत सोचिए। अगर अब भी कह रहा हूं, आप अगर सुधरे नहीं, बहुत से तो ऐसे है ठेकेदार जिनको ये पढ़ना ही नहीं आता, उन्होंने टेंडर पढ़ा ही नहीं, जो साफ कह रहे हैं वही करे। तो मैं उन अधिकारियों से कहता हूं, आप अगर इंजीनियर हो, आप पढ़े हो, तो एक बार आप टेंडर पढ़िए और टेंडर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करिए। आपको पता है, मैंने बताया है क्या क्या होना चाहिए, तो आप करके लीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं। अगर मैं गलत हूं, आप मुझे गलत है, फुकट का गलत है, आप गलत है, या मेरे पास कार्यालय में माहिती में ये रीजन मुझे मत दीजिए, आपके पास होनी चाहिए। ये टेंडर कहता है, मैं खुद नहीं कहता। और ये पैसे देकर हमने टेंडर लिया है, फुकट का नहीं। उसी तरह बोर्ड के ईस्ट वार्ड में जो हमें माहिती के अधिकार से जो माहिती मिलनी चाहिए, जब हमें कहते हैं कि फोन करके आइए। मैंने कल रंजीत चौहान जी को फोन किया था कि सर मुझे आना है, पहले तो फोन ही नहीं उठाया और सीधा मैसेज कर दिया, आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू। आज तक, अभी तक उनका जवाब नहीं आया, ना फोन आया। इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि कोई अधिकारी को तकलीफ न दे, हमें सिर्फ माहिती, हमारा जो अधिकार है, और आप जो हमने डिटेल मांगी है उसे लिंगरिंग कर रहे हो, मेरी गो राउंड की तरह हमें घुमा रहे हो। गाना था ना, अराउंड द वर्ल्ड इन $7, वैसे हमें घुमा रहे हो। ध्यान रखिए, आज के बाद, मैं आज डंके के चोट पे कह रहा हूं, आज के बाद आपको फोन नहीं करूंगा। हमारा अधिकार है, आप नहीं दोगे तो क्या करना है, किस तरह आगे जाना है, फिर इसका जिम्मेदार आप होगे अगर आपके विरुद्ध कुछ कार्रवाई होगी। दोस्तों,
मैंने हर बार, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप जो कहते हो उसे लीगली क्या सपोर्ट है, क्या है, और बहुत माहिती अधिकार क्या है, ये कहां कहां हमें क्या क्या डिटेल मिलनी चाहिए, किस तरह अधिकार हमें उल्लू बनाते हैं, या हमारे मन में बहुत से प्रश्न है, बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। तो तुम सभी के लिए, आप सभी के लिए, मेरे जो दोस्त है जो माहिती अधिकारी के मार्फत जानकारी पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए अगले गुरुवार हमारे साथ विले पार्ले के नामवंत वकील होंगे और हम उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके दिल में है। मैं हमेशा कहता हूं ना, दिल की बात आपके साथ, जो आपके दिल में प्रश्न है वो मैं पूछूंगा, और इससे बहुत सारी बातें पब्लिक के सामने आएगी, और इस अधिकारी पे कैसे चाप रखना है, कंट्रोल रखना है, ये आपको भी पता चलेगा। और ये अधिकारी हमें लीगली भाषा सिखा रहे हैं। अगर इन्हें पता नहीं है, या येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, तो ये चौहान जैसे अधिकारी और बाकी जो अधिकारी, इन्हें पता चलेगा कि लीगली क्या होता है, माहिती अधिकार क्या होता है। अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली और फर्स्ट अपील में जाने के बाद हमें अगर ये शेलार जैसे आदमी घुमा दे तो क्या होता है, ये अगले गुरुवार आपको पता चलेगा। उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद उसी तरह हमें सबको चलना है, उसी तरह इनसे आर्ग्यूमेंट किए बगैर इन्हें इनके रास्ते पे लाना है। जो अगर गलत कर रहे हैं इनको इनके रास्ते पे लाना है। दोस्तों, या मेरा ये वीडियो इतना शेयर करिए कि अगले गुरुवार बहुत से पब्लिक देखे, अपने दिल में जो भी है, जिस तरह छोटे ठेकेदारों को डराया है, धमकाया है, टेंडर ये किया है, सबका भांडाफोड़ होगा अगले गुरुवार। थैंक यू सर।